कौन सत्येंद्र तिवारी? गढ़वा विधायक। आपके और विधायक बाय हैं। डिफॉल्ट विधायक के ये विधायक बाय डिफॉल्ट। अब जनता भी पछता रही है। आज 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी, जो जरूर और उनका दिमागी संतुलन भी सदस्यता जाए। कि नल जल योजना में काम धरातल पर नहीं कागज पर हुआ है, वो अफसर के बचाव कर रहे हैं। अरे मैंने कहा कि भाई पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। कुख्यात अपराधी अमन साहू का इनकाउंटर हुआ। देखिए, कोई भी झारखंड में अमन चैन बिगाड़ना चाहेगा, सौहार्द बिगाड़ना चाहेगा और अपनी माफियागिरी चलाना चाहेगा, उनकी खैर नहीं। उनकी जगह अब या तो जेल की सलाखों के पीछे है या अब बहुत बड़ा कहे तो अमन साहू ने आतंक मचा रखा था। बावजूद इसके सरकार, पुलिस प्रशासन कानूनी रूप से उसे सजा दिलाने के लिए तत्पर थी, लेकिन उसने बहुत ही दुस्साहस का परिचय दिया और पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उस क्रम में एनकाउंटर में उसकी जान गई। और पूरे राज्य की जनता आज चैन की सांस ले रही है और पूरे राज्य की जनता, खास करके व्यापारी वर्ग के लोग आज जश्न मना रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से वैसे जितने भी अपने आप को जो गैंगस्टर समझते हैं और जो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हमारे आगे कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी पुलिस है, सबसे बड़ा प्रशासन है और उन्हें अब इससे सबक लेना चाहिए और सही रास्ते पर आना चाहिए। और सही रास्ते पर आएंगे तो सरकार और पुलिस प्रशासन सभी लोग उनके साथ उन्हें सहयोग करेगी सही रास्ते पर आने के लिए। और अगर फिर उसी रास्ते पर चलेंगे तो अमन साहू वाली देरी क्यों हुई है? सवाल यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए, ये कोई बात नहीं। आप कोई नहीं कहेंगे कि आप हर बात को आप दूर से बैठ के देख रहे हैं। अगर वही अमन साहू की गोलियों के शिकार अगर पुलिस वाले हुए होते तो फिर कहा जाता कि या कोई आम जनता हुई होती, कोई व्यापारी हुआ होता तो कहा जाता कि विधि व्यवस्था यहाँ नहीं है। और एक अपराधी मारा गया तो फिर हो गया यूपी मॉडल। कोई यूपी मॉडल नहीं, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका ये हक होगा। कौन सत्येंद्र तिवारी? गढ़वा विधायक। आपके और विधायक बाय हैं। डिफॉल्ट विधायक के ये विधायक बाय डिफॉल्ट। अब जनता भी पछता रही है। आपकी विधायक अब वो हमारा भूत उनके ऊपर सवार है। वो रात में भी चौंक कर उड़ जाते हैं हमारा नाम लेकर। मिथिलेश ठाकुर का भूत उन्हें नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिथिलेश ठाकुर कभी भी, और वो मैं कहता हूँ कि वो 5 साल विधायक नहीं रह पाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी। जो उनका आचरण है, उनके आचरण से उनकी सदस्यता चली जाएगी, ये गारंटी है। और जनता आज पछता रही है। जनता आज पछता रही है। जनता से भी कि चलो एक वोट हम दे देते हैं, हमारे वोट से थोड़ी जीत जाएंगे। जीत गए, पहुंच गए और हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी तरह हम उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और उनकी तरह घटिया बातें, निम्न स्तर की बातें उन्हीं को भाती है और हम लोग उस तरह की बातों, निम्न स्तर की बातें नहीं करते और वो जो कहते हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। आपके पुराने साथी चंपई सोरेन एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, बोले रिमांड में कैसे पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर हो जा रहा है? अब रिमांड पर अब पुलिस का भी हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड है और कोई उसका वो रिवॉल्वर छीनकर अगर भागने लगेगा तो पुलिस को क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपई दादी जानते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सारी जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच होता है हो। बहुत बड़े विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिए क्या आप लोग? एक ही मुद्दा उठा रहे थे। के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जहां तक आपने हमारे माननीय विधायक के बारे में कहा तो उनको मैं विधायक नहीं मानता हूं। और जनता भी अब उन्हें नहीं कहती कि हम लोग अब तो बेकार का हम लोगों ने निर्णय ले लिया, हमारा गढ़वा विधानसभा विधायक विहीन हो गया। वो विधायक गढ़वा के हैं, बात मुख्यमंत्री के क्षेत्र के निमरा की उठाते हैं, मुख्यमंत्री के गांव की उठाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं करते हैं। जरूर और उनका दिमागी संतुलन भी, सदस्यता जाए या ना जाए, मैं तो ये कहूँगा कि वो 1-1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो
या तो सीआईपी में नजर आएंगे या रिन पास में नजर नहीं, बोलते हैं कि अभी भी आपका दबंगई है गढ़वा में, बोल रहे अभी भी मतलब इनकी सत्येंद्र तिवारी बहुत बड़े माफिया हैं। वो पूरा का पूरा अलकतरा पी जाते हैं, 1.5-2 साल जेल में रहे। मालूम है आप लोगों को कि नहीं कि वो अलकतरा भी पी जाते हैं और उसको भी पचा जाते हैं, और अपने रिश्तेदारों को फंसाकर और अब खुद बाहर आ जाते हैं। खाटी मंदार है वो। खाटी मंदार। हाँ, वो तो बता रहे हैं, वो तो मालूम है 10 साल लूटा और फिर अभी कहते हैं 10 साल में एक कदम भी गढ़वा आगे नहीं बढ़ा, और अभी फिर उनका कहना रहता है कि हम 10 साल जो किए वही अभी भी करेंगे। लेकिन इस बार चेतावनी उनको दे रहे हैं हम कि इस बार लूट की छूट नहीं होने देंगे। 10 साल में 40 करोड़ जनता का विधायक निधि का पैसा वो खा गए, 1 रुपए का काम नहीं किया। और इस बार पूरी नजर है सरकार की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और उसी की बौखलाहट है उन्हें कि वो जो सपना देखा था कि विधायक बनते हम लूट शुरू कर देंगे, और शुरू किया। उनका वसूली गैंग अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, ठेकेदारों को धमका रहा है। जहां पैसा नहीं मिल रहा है वहां काम बंद कराया जा रहा है उनके गुंडों के द्वारा, विकास में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। तो ये सब चीज इनका चलने नहीं दिया जाएगा, और ज्यादा कर एक मानहानि का केस मैंने उनको पहले कर रखा है और उम्मीद है कि उसमें सजा हो जाएगी उन्हें। बहुत पहले जब मैं मंत्री था उसी समय मानहानि का केस कर रखा है और उम्मीद है सजा हो जाएगी। यही सब बौखलाहट में एक ऑडियो भी उनका आया था, गाली बक रहे थे। मुझे स्तरहीन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं तो कहीं नहीं कहता हूँ एक शब्द। आप लोग पूछ तरह कर रहे हो, वैसे स्तरहीन व्यक्ति से इस पवित्र मंदिर की मर्यादा भी समझे कि धूमिल होती है। वैसे स्तरहीन व्यक्ति से कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपके लिए काम करता हूं, और वो आपको बता दे कि रिश्ते में वो उनका भांजा लगता है जिसकी बहन और माँ को वो गाली। सर एक आखिरी सवाल, जल जीवन मिशन में 5,000 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। वो हमेशा बोलते रहते। तो हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमको उठाकर और जेल के अंदर बंद कर दो, 5,000 का घोटाला है। उनके कहने से अगर है, हम तो हमेशा जांच के लिए तैयार है। जिस दिन हमारे यहाँ ईडी का रेड हो रहा था, आप लोगों ने पूछा था इसी हमारे लगता है कि प्रोजेक्ट भवन में मैंने कहा था कि क्या मिला ईडी को स्पष्ट करना चाहिए, हाँ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ईडी ने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं। 1 रुपए एक बंच ऑफ पेपर्स मिला हमारे आवाज पर। बंच ऑफ पेपर्स क्या होता है, हाँ? और जहाँ घोटाले की बात है तो घोटाला साबित कर दें, और हम आजीवन कारावास के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात जो ये उठाते हैं कि पैसा मिला केंद्र सरकार से, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से कि पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका बंदर बांट हो गया। इन्हें थोड़ी जिस तरह से आप कुहड़पन नहीं दिखलाना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी होनी चाहिए। आज 1 साल के करीब होने जा रहे, 1 साल से ज्यादा केंद्र सरकार जो केंद्रांश है, केंद्र सरकार ने रोक रखा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है, और केंद्र सरकार के कारण यहाँ लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन एजेंसियों ने काम कर दिया है वो भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं, और राज्य सरकार ने अपना राज्यांश पूरा का पूरा रिलीज कर दिया है, और केंद्रांश की राशि के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारे सेक्रेटरी, विभाग के सेक्रेटरी बार बार दौरा करते हैं, इंजीनियर दौरा करते हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये जानकारी विधायक जी को, और जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये जानकारी, और केंद्र सरकार से यहाँ पर 11 सांसद हैं उनके, ये कहना चाहिए जाके, लोकसभा में सत्र शुरू हो रहा है, इन्हें कहना चाहिए कि पेयजल का जो केंद्रांश है वो क्यों नहीं भेजा जा रहा, और इसका जवाब मांगना चाहिए लोकसभा। गढ़वा के कितने मुद्दे उठा पा रहे हैं विधायक जी, क्या लग रहा है? गढ़वा के लिए है नहीं, वो बने ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बने। आज गढ़वा की जनता अफसोस करे, उन्होंने तो कहा है उनके, ये कहना चाहिए जाके, लोकसभा में सत्र शुरू हो रहा है, इन्हें कहना चाहिए कि पेयजल का जो केंद्रांश है वो क्यों नहीं भेजा जा रहा, और इसका जवाब मांगना चाहिए लोकसभा। गढ़वा के कितने मुद्दे उठा पा रहे हैं विधायक जी, क्या लग रहा है? गढ़वा के लिए है नहीं, वो बने ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बने। आज गढ़वा की जनता अफसोस करे, उन्होंने तो कहा 10 साल वो विधायक रहे, 2009 से लेकर 2019 तक, और 10 साल में गढ़वा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गढ़वा में न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी, और वो साफ कह रहे कि गढ़वा की जनता को यही अच्छा लगता है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने 10 साल जो किया वही करूंगा, उससे हटके कुछ भी नहीं करूंगा। सबसे गरीब जिला है गढ़वा, वो और गरीब बना देंगे ऐसे लोग। हम तो 5 साल में
बहुत आगे गढ़वा को बढ़ा दिया और गढ़वा के विकास में अगर कोई बाधक बनेगा तो उसकी खैर नहीं। भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे कॉपी फाड़नी पड़ गई आपको। नहीं, सड़क छाप बात नहीं है। मैंने कहा कि भाई रुपया मंत्री जी जो हैं, हम तभी भी बोल रहे हैं, रुपया कोई असंसदीय नहीं है। रुपया संसदीय है। हम कहे कि रुपया मंत्री जाके पलामू में बयान दिए कि नल जल योजना में काम धरातल पर नहीं कागज पर हुआ है, और उन्होंने ही बयान दिया था। और आज अपने बयान से पलट रहे हैं, वो अफसर के बचाव कर रहे हैं। अरे मैंने कहा कि भाई पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। टेंडर का मतलब होता है कि अधिक से अधिक उसमें टेंडर भाग लें, जो सबसे कम रेट कोट करे सरकार उसको काम दे, ताकि यह जो पैसा बचेगा वो राज्य के गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन पथ निर्माण में आप देखिएगा 3 या 4 टेंडर होते हैं, और जो हाई रेट एक होता है 10% और दूसरा होता है 9%। 9% वाले को काम दे दिया जाता है। अगर वह टेंडर फ्री फॉर ओपन कर दिया जाए तो वह मिनिमम 15% बिल हो जाएगा। मतलब हर एक टेंडर में 25% सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और उसका आधा पैसा नेताजी भी, आधा पैसा सरकार खा रहा है। बोले कि 2 साल से ज्यादा विधायकी नहीं रहेगी। अरे कहा के मनैला से मरी नहीं मरता है, हम उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा। वो तो बोल रहे हैं कि आपका हाँ तो ठीक है, तो हम जाएंगे जेल। अगर इसका मतलब क्या वो करप्शन करेंगे? आप विकास नहीं होने दे रहे गढ़वा क्षेत्र में। हाँ यही माने, वो लोग करप्शन करेंगे, हम चुप रहेंगे। आप ही लोग जाके पूछिए ना मुख्यमंत्री जी से। बोल रहे थे कि उन्हीं का सपना आता है आपको रात में। अरे हमको, हमारा सपना उनको आता है। उनको आप अरे नहीं, हमको देखिए, अभी हमारा एगो कार्यकर्ता के वो गोली चलवा दिए। उनका खास आदमी नितेश सिंह उनका राइट हैंड था, वो आदमी गोली चलवा दिए। वो बेचारा के गला में गोली लगा, अभी यहाँ पर वो एडमिट है, बहुत मुश्किल से जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। तो उस अपराधी कौन है आप ही बताइए।